barber said, clean your beard and shave. Done. Okay, some people have asked me about स्काइप इंटरव्यू की, स्काइप का इंटरव्यू कैसे दिया जाए। तो मेरी जान वो सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जो आपको पिछली वीडियो बताया आप उसको आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं आपको फिर से बोलूँगा कि पे अटेंशन टू द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड टू यू। जल्दबाजी के चक्कर में आप लोग क्वेश्चन गलत सुन लेते हो एंड उसके चलते ऑब्वियसली आपका आंसर भी गलत मुँह से निकलता है। तो वो चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा। And the total speed would be ओके। सो जिस काम के लिए भाई निकले थे वो काम नहीं बन पाया क्योंकि वाईफाई जो था वो काफ़ी महंगा पड़ रहा था। बात को कंटिन्यू करूँ तो गाइस हर चीज़ वही है। स्काइप इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मतलब कुछ ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। जो बेसिक क्वेश्चन है मैंने आपको आधे बता दिए। कंपनीज आर लुकिंग फॉर मोर रिलायबल एंड डेलीगेंट काइंड ऑफ पर्सन। एंड भाई जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि जितना जानोगे उतना सुलझोगे और जितना सुलझोगे उतना आपके आंसरों में क्लैरिटी नज़र आएगी। मोइचिदो इत्ते इत्तेदाकिमास का लाइक ये है एक सबसे पोलाइट फॉर्म कि अगर आपने कुछ ना कुछ बोला आपको आगे से, आपको समझ नहीं आया कि मतलब सुनाई नहीं दिया या फिर आपने मिस कर दिया उसने क्या बोला, तो अब ये सेंटेंस बोल के उससे पूछ सकते हो, मतलब उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो। पहले भी बोला था, दोबारा से बोल रहा हूँ, कंपनी के बारे में जितनी रिसर्च करोगे ना उतना आपके लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि कई बार कंपनी पूछती है कि भाई बंदे को इंटरेस्ट क्यों, मतलब है भी या फिर है भी आ रहा है। पार्ट टाइम के लिए जाओ, फुल टाइम के लिए जाओ, आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई करा रहे हो ना आपसे वो पूछेगी उस कंपनी के बारे में। स्पेशली व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग, मेक श्योर टू लुक एट द कैमरा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इंटरव्यू चल रहा है, अगर आपका जो इंटरव्यू आपको देख रहे हैं ना, आप यहाँ देख के या फिर कभी कभी वहाँ देख के बात कर रहे हो, तो आपके इंटरव्यू को लगेगा कि कोई ना कोई आपकी सामने बैठ के हेल्प कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको बोल दे कि भाई एक बार मेरे को दिखाओ बैकग्राउंड की कोई बैठा तो नहीं है। तो ये थोड़ा एम्बैरेसिंग होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसलिए पहले से फिक्स करके रखिए कहाँ बैठ के आप इंटरव्यू देने वाले हो। ऐसी जगह पे बैठ के इंटरव्यू देना जहाँ पे शोर हल्ला कुछ ना हो एंड कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कोई दे कि दे कोई रिश्ता, इसका मतलब है कि मतलब इट वॉज एन ऑनर मीटिंग यू। तो इस टर्म को यूज़ कर सकते हो जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो रहा है। भोजन पानी आ चुका है, स्काइप ऐप की बात तो बाद में चलती रहेगी। कल पार्टी बढ़िया वाली तुम्हारी तरफ से? अपनी तरफ से ही है। जॉब लग गई भाई की। हाँ, बाल जो मैंने बनाए थे आज सुबह। फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू वर्क इन अ जापानीज़ कंपनी, वैसे हर कंपनी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, बट एक मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको बताऊं तो वो है N2 लेवल JLPT का। वो तो आपको चाहिए। एंड साथ ही साथ अगर आपको वर्किंग वीज़ा चाहिए तो उसके लिए भाई आप लोग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी होने चाहिए हो। बाकी मैं अगर बात करूँ यहाँ पे जो हाईएस्ट पेइंग जॉब है अभी रिसेंट टाइम पे, सबसे पहले नंबर पे आती है आपकी इंग्लिश टीचिंग जॉब। उसमें आप प्रोफेसर बनो, यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लेवल्स है, अपने प्राइवेट क्लासेस भी दे सकते हो। तो इसमें आप अच्छा अर्न कर सकते हो और पार्ट टाइम भी जॉब को बतेरी मिल जाएगी। इसमें जापानीज़ की भी इतनी खास कुछ ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो भाई पार्ट टाइम के अंदर आपको कम से कम 1500 से 2000 पर घंटा मिलेगा। काफ़ी जगहों पे 2500 से 3000 की भी मिल जाती है आपको, मतलब पर घंटा। तो लगा लो भाई आप कितना काम कर सकते हो, कितना कमा सकते हो। ये मैं पार्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। तो सेकंड नंबर पे आपके आ गया IT के मामले में इंडिया की काफ़ी इज्जत है जापान के अंदर। अगर मैं अपनी दोस्त की बात करूँ जो मेरा अभी एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, according to them, like they got job, of course like they have skills. Together with that they said like you don't have to be perfect in Japanese. He got accepted at the time when he was N4, but together with that you have to promise, आपको promise करना पड़ता है, promise them that you're gonna improve your level. आपकी हेल्प के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस डाल दूंगा जो बेसिकली इंटरव्यू के टाइम पूछे जाते हैं अगर आप जापान के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं, और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उन क्वेश्चनों पे एक बार नज़र मारिए एंड आंसर जो है ना उसको पहले ही प्रिपेयर करके रखिए कि अगर पूछा जाए तो आप सीधा बोल दो। ओके, इफ आई आस्क यू व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, तो स्ट्रेंथ तो तुम बता दो कि तुम्हारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है। बट इफ़ आई आस्क यू व्हाट आर योर वीकनेस, तो वो ऐसी वीकनेस बताओ जो कहीं ना कहीं अच्छी भी लगे सुनने में। फॉर एग्जांपल लाइक मैं एक बार कभी किसी काम के अंदर घुस जाऊँ तो कुछ ज़्यादा ही डीपली घुस जाता हूँ। ऐसे अगर तुम किसी इस चीज़ का एक नोट बना के चलो, 5-6 पॉइंट्स लिख लो, एटलीस्ट यू कैन टेल योर स्वीट वीकनेस इंस्टेड ऑफ दोस बुलशिट वंस। तो ये सुनने में कुछ अच्छा भी लगता है। आपको पहले बता चुका हूँ एंड दोबारा बता रहा हूँ कि भाई अपने पास्ट एक्सपीरियंस या फिर पास्ट किसी अपने कंपनी में के अंदर काम किया है
उसके बारे में कभी नेगेटिव मत बोलना, आपका बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। एंड एज अ पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी कंपनी में जाके कॉल करे, उनसे आपका रिकॉर्ड पूछे कि भाई बंदा का बिहेवियर, नेचर कैसा रहा, परफॉर्मेंस कैसी रही। तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी बिल्कुल मत मारना। ओके, सो आई डोंट नो इफ यू कैन हियर इट और नॉट। पीछे गाने बज रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स हो रही है एंड यहाँ पे सारे के सारे सीनियर सिटीजन्स आ हियर। ओके नाउ आई गॉट इट। रेडियो के अंदर एक इनका शो आता है, शो कह रहा हूँ, क्या बोलूँ उसको, रेडियो पे एक क्या बोलता हूँ यार, सुबह सुबह रेडियो पे ये बजता है जिसमें एक्सरसाइज करवाते हैं, मतलब एक एक्सरसाइज सेशन होता है सबके लिए। एंड यहाँ के सीनियर सिटीजन्स इसको बहुत ही दिल और जान से फॉलो करते हैं। चीज़ें, मेरी हालत अब मेरे पीछे देख सकते हो भाई। इंटरव्यू के अंदर जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो या फिर यू आर गिविंग एन एक्सप्लेनेशन, even if you don't have any experience, any past experience, although in Japan it's really necessary, if you don't have it, don't talk about it, just talk about the stuff, your strengths that gonna help the company. One of my friend had an interview, many interview actually, तो he was failing हर बार। तो एक चीज़ निकल के सामने आती है that he speaks a lot sometimes, so I don't want you to do the same mistake. अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंपनी के अंदर जाओ एंड वहाँ पे काम कर रहे हो, वैसे ही अगर आप जापानीज़ कंपनी के अंदर जाओगे तो वहाँ पे एक बिजनेस लेवल की अपनी एक जापानीज़ लैंग्वेज है जिसको हम खेगो कहते हैं। इफ़ यू आर लर्निंग जापानीज़ एंड यू आर प्लानिंग टू वर्क इन जापान, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू गाइस टू स्टार्ट लर्निंग खेगो। इफ़ यू आर N4 एंड N5 एटलीस्ट स्टार्ट विद सम वर्ड्स। एंड अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो वो भी वेल एंड गुड है, इस पर बुक्स आ जाती हैं एंड नेट पे बतेरी नॉलेज है। इस खेगो को अपने लर्निंग लिस्ट के अंदर डालो, आपके फ्यूचर में बहुत फ़ायदा करेगी।